आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सिमरन विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा आप सभी के सामने एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है माँ। धरती पर देवदूत। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था देवगिरी। वहीं रहती थी सावित्री देवी, जिनका जीवन किसी देवी की कथा से कम न था। उनके पति सेना में थे, जो देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए। उस दिन गांव में मातम छाया था, पर सावित्री की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गर्व था। वह बोली कि मेरे पति मरे नहीं। जब तक यह देश है तब तक उनका नाम अमर है। पर असली परीक्षा तो तब शुरू हुई। तो छोटे बच्चे, एक बूढ़ी सास और घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अब उन्हें अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं बल्कि समझ से निर्वाह करना भी सिखाना था। दिन रात खेतों में काम करने के बाद भी वह इतने पैसे नहीं जुटा पाती थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके। गांव वाले कहते कि अब तो सावित्री शहर चली जाएगी, यहाँ कौन रहेगा भला। पर सावित्री मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं यहाँ रहकर अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि हारने से पहले कोशिश कभी मत बंद करो। सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में जाती, दिन भर काम करती और रात को बच्चों को पढ़ाती। जब कभी मुसीबत आती तो वह कहती, हे प्रभु, आज नहीं तो कल मैं अपनी मेहनत से इस सारे अंधकार को मिटा दूंगी। सालों बीत गए। उनका बेटा अर्जुन फौज में भर्ती हो गया। अब उसने वही वर्दी पहनी जो उसके पिता पहना करते थे। और बेटी संध्या गांव की पहली डॉक्टर बनी। जब वह दोनों लौटे तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। तभी तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। और कुछ माएँ तो ऐसी भी होती हैं जो भगवान से भी बढ़कर हिस्सा निभाती हैं, जैसे कि माता गुजरी, जिन्होंने अपने पति ही नहीं बल्कि अपने बेटे और चारों पोतों को किसी और का धर्म बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। और रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। तो अंत में मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि प्यार करने और निभाने में बड़ा अंतर है। प्यार करने और निभाने में बड़ा अंतर है। दिखाने और मन लगाने में बड़ा अंतर है। अरे परिवार को छोड़कर पत्थर की पूजा करने वालों, माँ की ममता और भगवान की कृपा में बड़ा अंतर है। माँ की ममता और भगवान की कृपा में बड़ा अंतर है। धन्यवाद।